बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूँ रौनक इफ्तार में। एक चीज़ हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल मिसिंग है और वो है सब्र। जब भी आप किसी को देखते हैं, चाहे वो सहरी के बाद का टाइम हो, अफ्तार से पहले का टाइम हो, रोड्स पे देखें, अपनी ज़िंदगियों में देखें, अपने घरों में देखें, हर कोई हर वक्त एक दौड़ में लगा हुआ है और हर किसी को जल्दी है। एंजाइटी हमें देखने में आती है, डिप्रेशन के कितने सारे मरीज़ हमें जो है वो हमें भी लगता है कि हमें डिप्रेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि हम में सब्र नहीं है। रमज़ान के महीने में अगर हमने सब्र डेवलप नहीं किया तो मुझे लगता है इस महीने को हमने सही तरीके से हासिल ही नहीं किया। एंड वाई? बिकॉज़ इस महीने में एक अच्छा टाइम है अपने अंदर अच्छे चेंजेस लाने का, और आज का हमारा टॉपिक सब्र ही होगा। उसकी रीज़न ये है कि कोई इंसान अगर आपको कोई गलत बात कह दे, आपको गुस्सा आ जाता है, हमारी कोशिश होती है सबसे पहले हम अपना रिएक्शन दें। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जो हमें लगता है कि अभी सॉल्व नहीं हो रहा, तब हमें सब्र नहीं होता, तब हम कहते हैं फ़ौरन वो मसला जो है वो सही हो जाए। तो सब्र अपने अंदर डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में हम करेंगे बात। आप भी हमें कॉल्स कर सकती हैं और कॉल करके कोई ऐसा वाक़या आपने अपना शेयर कीजिए कि कभी आपने सब्र किया हो, जिसको कहते हैं ना कि आप जो है वो खून का घूंट पिए और सब्र करें, बड़ी मुश्किल से आपने किया हो एंड अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड आपको ऐसे दिया हो कि आपको समझ में आया हो कि शुक्र है मैंने इस वक्त कुछ कहा नहीं था, या शुक्र है मैंने सब्र का मुजाहरा किया था, तो आज मेरे पास जो भी है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो मैंने उस वक्त मांगा था और जो नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत बेसब्रा हो गया था। और आपको एक बात बताऊँ, आई वॉज़ रीडिंग समवेयर कि जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि वो आपको साबिर बना देता है। अब ये चीज़ कितनी एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि सब्र आप कैसे करेंगे अगर आप ऑलरेडी साबिर नहीं होंगे। अगर आपने हिम्मत करके एक बार सब्र कर लिया अपने हालात के साथ, अपने जज्बात के साथ, गुस्सा हो या किसी पे जो है वो किसी किस्म की इरिटेशन हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग आपको मिलती है कि अल्लाह ताला तोहफे में आपको और ज़्यादा साबिर बना देता है। अक्सर हम ऐसे लोग देखते हैं जिनको हम देख के कहते हैं कि कितनी ऊंच नीच देखी हुई है इन्होंने ज़िंदगी की, और उसी ऊंच नीच की वजह से क्योंकि उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद साबिर बना दिया। इसके बारे में एक और बात आपके साथ शेयर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे इस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीम चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सब्र की नीयत से और सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जब आप किसी भी चीज़ पे सब्र करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा सा हादसा हो, कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो ज़िंदगी के, ना सिर्फ इस फ़ानी ज़िंदगी में इट्स बेटर फॉर यू कि आप कंटेंट हो जाते हैं, आपके दिल को तसल्ली हो जाती है, बल्कि आखिरत में भी इसका जो है वो सवाब ही सवाब है। इसके साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक्त है, उसके बाद तो इंसान गम को आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने लग ही जाता है। यानी कि जब हमें ज़िंदगी में कोई शौक़ मिलता है, दैट शॉक कुड बी एनीथिंग, दैट शॉक कुड बी डेथ ऑफ अ बिलवड वन, दैट कुड बी एनीथिंग। उस वक्त अगर आपने कोई गलत बात ना कही ना सोची, तो वो है एक्चुअल सब्र। और इसके साथ साथ कुरान पाक में कई जगह सब्र करने वालों के लिए क्या क्या इनामात हैं, सब्र करने वालों के लिए क्या क्या बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं, उसका जिक्र किया गया है। तो क्यों ना हम आपको एक न्यूज़ फीड दिखाएं और आपको बताएं कि सब्र करने वालों के लिए क्या क्या फरमाया गया है कुरान मजीद में। सबसे पहली चीज़ जो सब्र करने वालों के लिए फरमाई गई है, सब्र करो तुम्हारे साथ जो भी हो। ये मैं इसके आपको जो है वो लिटरल मायने नहीं बता रही, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट कि कुछ भी हो इंसान के साथ सब्र करना ज़रूरी है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है। इसके साथ साथ फरमाया गया, तो साबिर बनो बेपनाह सब्र के साथ। बिल्कुल साबिर बनो उस ग्रेशियस सब्र के साथ जो कि अल्लाह ताला ने हमें एक सलाहियत रखी है वो दिखाने की। इसके साथ साथ फरमाया गया, और सब्र करो क्योंकि सब्र अल्लाह ताला की तरफ से है। बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये एक तोहफ़ा है। और इसके साथ साथ चौथी हमारी जो है वो सूरत पे चलते हैं, सूरह अनफाल। सूरह अनफाल में फरमाया गया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और आई थिंक ये चीज़ हम बहुत कॉमनली हर जगह देखते हैं कि जहाँ आपने सब्र किया दैन डेफिनेटली गॉड इज़ विद यू, और आउटकम वही होगा इंशाल्लाह जो आपके हक़ में बेहतर होगा। इसके साथ साथ सूरह इमरान में फरमाया गया, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इफ़ यू रियली वांट टू हैव दिस खुशनूदी अल्लाह ताला की, तो डेफिनेटली आप अगर सब्र करेंगे तो आप अल्लाह ताला के क्लोज्ड वन में से एक हैं, यानी कि उसके जो करीब तरीन लोग हैं जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, आपका शुमार उनमें हो सकता है। इसके अलावा सूरह हूद में फ़रमाया, सब्र करो क्योंकि इसका बेहतरीन नतीजा है। जैसे कि हमने बात की, ना सिर्फ इस दुनिया में जो कि एक फ़ानी दुनिया है, बल्कि इसके बाद आखिरत में भी इसका नतीजा बेहतरीन है, और सब्र करने से कोई नुकसान आपको नहीं हो सकता। इसके अलावा सूरह रूम में फ़रमाया,
सब्र से काम लो, अल्लाह का वादा सच है। तो अगर आपको अल्लाह ताला पर दिल से पूरे ईमान के साथ यकीन है तो वाकई हमें सब्र करना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और ख़ूबसूरत सी बातें मैं आपके साथ छूँ कि जब आप सब्र करती हैं तो अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है हमें ये सारी बातें पता है, मगर सब्र किया कैसे जाए, व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच कैन लीड अस टुवर्ड्स सब्र। एक तो ये कि डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 2, एक और बात कि कभी आपने ऐसा सोचा है जब आपको सब्र ना हासिल हो रहा हो कि जल्दी में सिर्फ हम हैं, दुनिया जल्दी में नहीं। आई वॉज रीडिंग इट समवेयर एंड आई फाउंड इट रियली ब्यूटीफुल कि जब आपको लगता है बस ये काम अभी हो जाए, बस इंसान को, इस वाले इंसान को मैं अभी जो है वो किसी बात का जवाब दे दूँ, तो जल्दी में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, ये दुनिया इसी वक्त ख़त्म नहीं होने वाली। तो इस बात को रियलाइज़ करें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंजाइटी हो रही है। सो यू नीड टू काम डाउन एंड यू नीड टू डेवलप सब्र। इसके साथ साथ 6 फ़वाइद हैं सब्र करने वालों के लिए जो कि कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। फ़वाइद हम आपके साथ करते हैं शेयर। पहली बात तो ये कि जो इंसान सब्र करेगा उसके सब्र का जो सवाब है वो दुगना कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये फरमाया गया कि हर मोमिन को सब्र करना पसंद है और ये इस मोमिन की निशानी है। अगर वो सब्र कर सकता है तो डेफ़िनेटली वो मोमिन है। इसके साथ साथ आपको बेसब्रेपन से बचाता है, बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी बात पे सब्र नहीं करते तो उसके फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे भी एक्चुअली हमें बचाता है। जब हम सोच लेते हैं कि वी आर कंटेंट, जो होगा हमारे हक़ में बेहतर होगा, तो उसका हमें ही फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ आपको तरक्की और कामयाबी मिलती है डेफ़िनेटली। अच्छा, यहाँ पर सब्र करने से मुराद ये नहीं है कि आपने सब्र कर लिया एंड यू जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बिल्कुल कीजिए, कोशिशें कीजिए और उसके साथ साथ सब्र भी रखिए, तो डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ सब्र और ईमान शर्त है। सब्र सिर्फ ये सोच के नहीं करना कि पता नहीं हो या ना हो, शायद ना हो, मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ, नहीं। ईमान होना चाहिए कि अभी नहीं मिल रही अच्छी चीज़, क्या पता इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे मिले, बिकॉज़ मेरा रब मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा। इसके साथ साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, जैसे कि हमने बोला कि सब्र करने वाले से अल्लाह ताला हमेशा जो है वो खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके साथ करते हैं शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में ज़रूर डालता है। जिसने सब्र कर लिया उसके लिए सब्र का अजर और सवाब है। किसी भी तकलीफ़ में हो और उस तकलीफ़ की इंटेंसिटी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, ये सोच हमें बहुत हद तक कंटेंटमेंट पहुंचा सकती है कि यकीनन हमारा रब हमसे प्यार करता है और वो हमें हमारे ही हौसले की बेसिस पे वो आजमाइश देता है। यानी हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी हमें हमारे रब ने तौफीक दी है बर्दाश्त करने की, उतनी ही ज़्यादा बड़ी वो हम पे जो है वो मुसीबत लेके आता है। और कभी आप ये देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, और हमेशा हम ये कहते हैं कि पैसा कम है या आपकी ज़िंदगी में सुकून कम है, हमेशा आप ऐसे नीचे वालों को देखिए, देन यू वुड डेफिनेटली थैंक गॉड उस वक्त आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर मुसीबत आए फिर उसने उसे पोशीदा रखा, यानी कि लोगों को नहीं बताया और लोगों को उसकी शिकायत ना की, तो अल्लाह पर हक़ है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत ज़रूरत है हमें इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। हम अक्सर जब किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं बस चल रही है ज़िंदगी, बस ठीक है, पता नहीं कहाँ मैं क्या कमाता हूँ वो कहाँ चला जाता है, बस ज़िंदगी सही है, हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की सूरत में आए, किसी जॉब की सूरत में आए, स्ट्रगल करते रहें उनको सही करने की, लेकिन कंप्लेन ना करें। अगर आप हर इंसान को बताएंगे तो डेफ़िनेटली एक बुरी एनर्जी भी क्रिएट होगी और अल्लाह ताला इसको पसंद बिल्कुल नहीं फरमाता। इसके साथ साथ इरशाद नबवी है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, एंड डेफ़िनेटली वो ख़जाना हमें अभी से महसूस होना शुरू हो जाता है। अक्सर हम लोगों को देख के कहते हैं आप इतने खुश कैसे रहते हैं, तो वो इंसान जो सब्र करता है, सबसे बड़ा इनाम इस फ़ानी दुनिया में तो उसका यही है कि वो खुश रहता है। एंड आई थिंक खुश रहना इज़ समथिंग कि आपको पता हो कि आप किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, खुश भी हैं, इट्स सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला उसे सब्र करने वाला बना देता है। बिल्कुल, यानी एक स्टैमिना बढ़ाने की हम बात करते हैं ना, कि कल को अगर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बर्दाश्त अपने अंदर डेवलप करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो एक पुख्ता होती जाएगी और चीज़ कभी भी कम नहीं होगी। जी जनाब, इसके साथ साथ आपको कुछ और टिप्स देते हैं सब्र करने वालों में से बनने की। मेक योर सेल्फ वेट,
रमज़ान की महीना इज़ द बेस्ट महीना जिसमें आप हमेशा ये देखते हैं कि पानी का एक घूंट भी आप नहीं पीते, इतना आप सब्र करती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इंतज़ार करने की आदत डलवाइए। अगर कोई इंसान लेट आ रहा है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो इट्स ओके, अपने आप को ट्रेन करें सब्र के लिए। नंबर 2, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट मेक्स यू इम्पेशेंट। बिल्कुल जनाब, आप ये सोचें कि वो कौन सी बातें थी जिस पे आपसे सब्र नहीं हो रहा था। जब आप कल को 1 साल के बाद सोचेंगे कि मैं इस बात पे सब्र नहीं कर रहा था, इससे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। एंड नंबर 3, ये एक थोड़ी सी एक फिज़ोलॉजिकल किस्म की जो है वो एक रीज़न है कि जब सब्र ना हो, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, कंटेंटमेंट के साथ, माइंडफुलनेस के साथ सोचिए कि इस वक्त जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में मैं पैनिक कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट? क्या इस पर वाकई पैनिक करने की ज़रूरत है? क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है कि मैं इस पर इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ? डेफिनेटली द आंसर वुड बी नो। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आपसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा होता, अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत होती है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा वाक़या हुआ है, किसी ने आपको कोई गलत बात बोली है, उसके बाद उसने आपके आके जो है वो अपोलोजाइज़ किया है, तो डेफ़िनेटली आप हमसे शेयर कर सकती हैं। एंड जो भी लोग आज हमें कॉल करेंगे और सब्र के बारे में वाक़या हमारे साथ अपना कोई पर्सनल शेयर करेंगे, उन लोगों के लिए हमारे पास मौजूद है करशी की तरफ से जाबिशीरी का ये खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। एंड इसके लिए कोई सही और गलत जवाब की बिल्कुल भी जो है वो कोई कंडीशन नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कॉल अस एंड लेट अस नो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया कि जब आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया हो और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अल्लाह ताला ने उसकी आपको एक बहुत अच्छी, उसकी सूरत में एक बहुत अच्छा जो है वो तोहफ़ा दिया है। तो ये हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा शेयर, कब कब आपने सब्र का मुज़ाहरा किया। और इसके साथ साथ आपके साथ हम करते हैं बहुत सारी और बातें शेयर और मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा फ्राइज़ और इसके साथ हम बनाएंगे एक यमी सा बाउंटी शेक। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। अब हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से खाने। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ विच इज़ पिज़्ज़ा फ्राइज़। आजकल बहुत फेमस हुए हुए हैं, हर जगह आपको पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने को मिल रहे होते हैं। कैसे बनाएंगे आपके साथ करेंगे शेयर, इसके साथ फिर हम बनाएंगे एक मज़े का बाउंटी शेक। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी, बिकॉज़ फ्राइज़ को हम बिल्कुल ताज़ा करेंगे फ्राई। अच्छा, इस रेसिपी के लिए आप फ्रोज़न फ्राइज़ भी ले सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोकल ब्रांड्स के बहुत ही कम कॉस्टली फ्राइज़ आए हुए हैं जो कि बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप घर में नॉर्मल तरीके से फ्राइज़ बनाना चाहें तो बना सकती हैं। उनको क्रिस्पी और क्रंची रखने के लिए एक टिप ये है कि आप उस पर जो है वो कॉर्नफ्लावर भी लगा सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लगा के पार बॉयल यानी कि आधे उसको जो है वो बॉयल करके फिर आप उसको ठंडा करके कॉर्नफ्लावर लगाएंगे और उसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे ऑयल हमारा हो जाएगा गरम। डालडा कुकिंग ऑयल का हम कर रहे हैं इस्तेमाल, बिकॉज ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। साथ में इनका कॉर्न ऑयल भी किसी दिन आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑयल होता रहेगा गरम एंड मीनवाइल डालडा कुकिंग ऑयल ही के साथ हम बनाएंगे हमारी चिकन। ये मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। पिज़्ज़ा सॉस आज हम बनाएंगे, इसकी जो चिकन है वो मज़े की टिक्का टाइप की बनाएंगे। तो सबसे पहले चिकन की जानिब आ जाते हैं। इसकी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए दही, तकरीबन 2 टीस्पून्स। इस दही में मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी और ये मैं शामिल कर दूँगी इतना कि इस चिकन के लिए काफ़ी हो, विच इज़ 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा हम इसको जो है वो मिर्च मसाले इसमें नहीं रखेंगे, बिकॉज़ पिज़्ज़ा है, इट हैज़ टू बी अ बिट कॉन्टिनेंटल इन फ्लेवर। तो ये अच्छा सा हम कर देंगे मिक्स। आंच में कर दूंगी इसकी ऑन और यहाँ पे चिकन को हम कर देंगे मैरिनेट। अच्छा, चिकन जो मैंने इस्तेमाल की है ये बोनलेस चिकन है और ना ये चिकन का कीमा है और ना ही बहुत ही बड़े क्यूब्स हैं। ये छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स करके रखे हुए हैं चिकन के। और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर। एंड वी आर गोइंग टू मैरिनेट दिस। इसको हम अच्छा सा कर लेंगे। यहाँ पर मैरिनेट ऑयल हमारा हो चुका है गरम। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है तिक्का मसाला की ना ज़रा सी मुझे कमी इसमें महसूस हो रही है, तो ये मैं ऐड कर दूँगी, बिकॉज आई रियली वांट इट टू बी स्पाइसी सॉफ्ट। देयर यू गो।
अच्छा सा ऑयल हमारा गर्म हुआ हुआ है। जाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आशा? बिल्कुल ठीक ठाक। जाहिदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बड़ी फ्रेश होके काम करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इतनी अच्छी आपने सब्र पे बात की ना, वाकई कि अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें तो हमारी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाए, बहुत मुश्किलें हमारी दूर हो जाएं और लोग हमसे कुछ सीखें। बिल्कुल सब्र करने बिल्कुल से ये होता है कि दूसरा आदमी आपसे सीख रहा होता है। बिल्कुल सही कह देखते रहे यार हैं। इसने ऐसी जिंदगी गुजारी, कितने सब्र से इसने आज अल्लाह ताला ने इसे नवाजा है इतना, तो इसने कितना सब्र किया, कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इसे दिया है, तो बिल्कुल उसका सही मजा कह ही रहे हैं। और होता है, उस जिंदगी का मजा और होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। जाहिदा, आप मुझे प्लीज़ ये बताइए, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है कि आपने बहुत सब्र किया और आज आपको लगे कि कोई बात ही नहीं थी वो तो? हाँ वो ये है। अब मैं मतलब ज़्यादा आप पूछ रही हैं तो मैं बताऊं कि मैंने जब मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ तो इकलौते थे, रेंट पे हम लोग रहते थे। सही। हम मेरे मियाँ ने हमेशा अच्छी जगह हमें रखा, बच्चों को अच्छी तालीम दी, दिलवाई, बड़े सब्र उससे हम लोगों ने वक्त गुजारा, मगर अपना घर नहीं था। ठीक है, सही। फिर ना ज़्यादा बच्चे भी बड़े होते गए, जवान कॉलेजों में आ गए, तो मेरी शादी को 25 फरवरी जुबली पे मेरे मियाँ ने मुझे अपार्टमेंट दिया, सही। अपना मेरे नाम पे किया घर। तो वो जो लम्हा, वो सब्र जो मेरी ज़िंदगी में, ये कहती थी अल्लाह कब घर बनेगा। जाते आपको पता है एजुकेशन कितनी महंगी है, बिल्कुल है। अच्छी जगह पढ़ाना, तो बस वो जो वो मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकती जो मेरे मियाँ ने, आज वो इस दुनिया में नहीं है मगर मेरे लिए उनके लिए बहुत दुआ निकलती है। सबसे बड़ा सब्र का ये कि मैंने इतनी मेहनत की ज़िंदगी में, सब कुछ अल्लाह में उनको जन्नत अपने अता अपना करे। सोचा ही नहीं, अपने बच्चों का, अपने घर का ही बिल्कुल सोचते रहे बिल्कुल, और बहुत बहुत मुश्किल शुक्रिया आसान। ज़ादा साहबा कॉल करने का। एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। और अल्लाह मियाँ उनको जन्नत अता करे। मेरी भी, हमारी सारी पूरी टीम की उनके लिए दुआएं हैं, उनके लिए आसानियाँ फराहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक से जब वापस आएंगे चिकन हमारी रेडी हो चुकी होगी, फ्राइज़ हमारे परफेक्टली डन हो चुके होंगे और उसके बाद हम एक सॉस बनाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में पिज़्ज़ा फ्राइज़ हम बना रहे हैं। चिकन को हमने टिक्का मसाला के साथ पका के रख लिया था। दिस इज़ परफेक्टली कुक। अच्छा, आप चिकन को जब बनाएं ना, बोनलेस चिकन को, जिसको अभी हमने जो है इस तरह बना के रखा है, 90% पकाएं। आपको लगेगा शायद ये अभी कच्ची है, लेकिन वो कच्ची नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि हमने डालडा कुकिंग ऑयल में ये फ्राइज़ को भी फ्राई करके निकाल लिया। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस शायद हम पहले से बनी बनाई ले लें। नहीं, आप पिज़्ज़ा सॉस खुद बना सकते हैं। इट्स रियली रियली ईजी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं तकरीबन 1 चाय के चमचे ऑयल का, डालडा कुकिंग ऑयल का कर रही हूँ इस्तेमाल। इसमें मैं शामिल कर दूँगी चॉप्ड प्याज। ये चॉप्ड प्याज हैं हमारे पास 2 खाने के चमचे। साथ ही ऑलमोस्ट 1 खाने का चमचा मैं इसमें चॉप्ड लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, अब दिस इज़ दी ओनली स्पाइस इन पिज़्ज़ा सॉस। तो वैसे तो पिज़्ज़ा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली इसको बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी सा रखेंगे। तो इसमें मैंने भर के 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा सा मैं इसको करूँगी मिक्स। पिज़्ज़ा सॉस के लिए एक टिप है कि कभी भी कच्चे टमाटरों की ना बनाएं। या तो टमाटरों को उबाल कर अच्छा खासा, लाइक 15-20 मिनट उबाल कर उसका छिलका हटा कर बनाएं, या फिर अगर बेस्ट जो है वो आपको रिज़ल्ट चाहिए तो इस पर जो ये कैन वाले टमेटो प्यूरे होती है ना, ये इस्तेमाल करनी। बहुत जल्दी आपका जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बन जाएगी एंड फ्लेवर भी इसका बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑरिगैनो, ½ टीस्पून के बराबर। एंड मिक्स्ड हर्ब्स हम इसमें ऐड करेंगे। कि मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स हैं, जिसमें ऑरिगैनो है, रोज़मेरी है, थाइम है। खाने की ज़रूरत नहीं है, उसी सुपरमार्केट से जहाँ से आपने ऑरिगैनो खरीदी है वहीं से ही आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि आई रियली वांट कि ये ज़रा लगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल हमेशा कम होता है। सो वी नीड टू मेक इट अ बिट वाटरी। थोड़ा सा हम इसको वाटरी बनाएंगे। एक चीज़ शायद आपने ऑब्ज़र्व की हो कि इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया। कभी भी
कैन टमाटर वाली कोई चीज़ बनाएं और उसमें बेस कैन टमाटरों की रखें तो नमक शामिल बिल्कुल नहीं करें, बहुत नमक होता है इसमें ऑलरेडी। ज़रा सी भी जो है वो आपको नमक की इसमें कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है ये पक रही है। वैसे जितनी देर आप इसको पकाएंगे उतने मज़े की बनेगी, लेकिन इन फ्लेवर्स को इस तरह से भी इन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि ऑरिगेनो थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे मैंने शामिल की है, अगर ज़्यादा शामिल कर दें तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए हमेशा मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करें, कभी भी चेडर चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। और यहाँ पर जो हमारे ये सॉस है ये हो चुकी है बिल्कुल तैयार, एब्सोल्युटली रेडी। इस सॉस को हम प्लेस करेंगे हमारे फ्राइज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर आपको जीतना है तो अपना कोई एक्सपीरियंस, जैसे मिस जाहिदा ने शेयर किया वैसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया हो, किसी ने कोई गलत बात कही हो, मुश्किल वक्त ना भी हो, सिर्फ आपको गुस्सा आया और आपने सब्र का मुजाहरा किया और उसके बदले अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता किया। और इनफैक्ट ये भी बता सकते हैं कि बस मैंने सब्र का मुजाहरा किया, बिकॉज यू नेवर नो उसके बदले आपको अल्लाह ताला क्या क्या अता करेगा। यहाँ पर ये हमारे सॉस हो गई है शामिल। अच्छा जी, अब मैं इसको मैं साइड पे प्लेस कर देती हूँ और हम ऐड करेंगे इस पर अब चिकन। तो ये चिकन मैं कर दूँगी ऐड। और अभी इस पे सारे हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लवाजमात ऐड होंगे, जिसमें शिमला मिर्चें हम करेंगे शामिल, चॉप्ड मशरूम्स, जो कि कुछ लोगों को अगर नहीं पसंद तो आप इसमें से हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिज़्ज़ा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशरूम्स तो हम थोड़ा हाथ रोक के वैसे ऐड करेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हैलेपिनोज़ और इसके बाद हम बाउंटी शेक बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने हैलेपिनोज़ ऐड कर दी, साथ में हम ऐड करेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं कर रही हूँ शामिल, ऑलिव्स अभी मैं इस पर ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी और ये चीज़ जब पिघलेगी ना तो इसका बहुत ही मज़े का कलर आएगा। यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो गई, साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑलिव्स, बहुत सारे like this। और लास्ट हम चीज़ एक ऐड करेंगे इस पे, टमाटर चॉप्ड। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम बनाएंगे बाउंटी शेक। बाय द वे इसको मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर का ग्रिल ऑन करके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ आयशा अबरार। अब हम बना रहे हैं बाउंटी शेक और जो हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं वो ओवन में हैं, बेक हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट उसको और लगेंगे अच्छा सा कलर आने में। यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए मैंने काम किया कि मैंने इसमें बर्फ़ ब्लेंडर में तकरीबन 1 कप बर्फ़ और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया ताकि ये ज़रा हमारा टाइम सेव हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ड्रिंक की मेन एक इंग्रेडिएंट और वो है वॉल्स की वनीला आइसक्रीम। ये हमने इस्तेमाल की है तकरीबन अबाउट 1.5 स्कूप। साथ बिकॉज इट्स बाउंटी शेक, तो बाउंटी का मतलब ये है दैट देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट एंड चॉकलेट। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नारियल। बहुत सारे लोगों को नारियल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। रेसिपी कार्ड में देखिएगा मैंने कोकोनट क्रीम पाउडर लिखा हुआ है या कोकोनट पाउडर। उसका मतलब होता है कि वो वाला नारियल जो मुँह में आता हुआ आपको महसूस ना हो, तो वो अगर होगा तो आप इसमें हाफ कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम शामिल किया है। साथ में हम वो वाली इसमें जो है वो चॉकलेट ऐड करेंगे जिसके साथ बिस्किट होता है, टू मेक इट रियली रियली फ्लेवरफुल एंड डिलिशियस। थोड़ी सी हम इसमें चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल करेंगे और देयर यू गो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे ब्लेंड। अच्छी तरह से जो है वो हम इसको करेंगे यहाँ पे ब्लेंड।
अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप जो है वो देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी आपको चाहिए। इट्स अ बिट वाटरी एंड आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब मैं करूँगी ये कि ग्लासेस को यहाँ पर हम करेंगे रेडी, और एक स्पून लाऊंगी मैं और इस स्पून से मैं ये चॉकलेट सिरप इसमें कर दूँगी ऐड। और कॉलर भी हमारे साथ हैं अजीम, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा आप? बिल्कुल ठीक ठाक अजीम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, आपके सवाल का जवाब भी देना है। और बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह आपका टॉपिक सब्र का है, तो बेसिकली एक बुजुर्ग हस्ती का कॉल है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो मुसाफिर को ना गिरने देती है और ना झुकने देती है। तो बेसिकली मतलब उसका यही है कि अगर हम किसी भी मामले में सब्र का दामन थाम के चलेंगे तो कभी भी मतलब हम ये है कि मतलब कोई ठोकर नहीं खाएंगे बेसिकली। और मैं बेसिकली अपना एक पर्सनल मामला शेयर करना चाहूँगा जिसमें मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। बेसिकली मैं एक जॉब कर रहा था, वहाँ पे कुछ सेल्स का काम था, और ये हुआ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि मुझे जॉब से हटा दिया गया और मुझे 1 मंथ की सैलरी भी नहीं दी उन लोगों ने। तो उस टाइम तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक दुख का मौका था, वाकई एक तरह से तलफी भी थी ये। लेकिन अल्लाह का ये करना हुआ कि कुछ ही दिन बाद बहुत जल्द ही मुझे एक उससे भी बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उस टाइम तो मुझे बड़ा मुश्किल था सब्र करना, और लग रहा था कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब दे दी। तो वाकई मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो मतलब वक्त वाकई थोड़ा तवील भी हो जाता है, लेकिन अगर सब्र से काम लेंगे तो अल्लाह आपके रास्ते आसान करेगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी बात और ज़्यादा जो है वो डिटेल से सुनती, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम है, और मैं बिल्कुल समझ गई कि वाकई जो है वो कभी कभी कोई एक जॉब के बारे में आप सोच रहे होते हैं ये क्यों हाथ से निकल गई भाई, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला आपको और एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो करता है अता। यहाँ पे हमारा बाउंटी शेक हो चुका है बिल्कुल रेडी, और हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम भी है, लेकिन अगर हमारे वकास भाई आज थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 मिनट लूँगी, और मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है वो हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। एंड देयर यू गो। अब हम मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं सब्र के हवाले से। काफ़ी सारी ऐसी बातें सब्र के बारे में जो कुरान मजीद में की गई हैं, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, वो हमने आपके साथ की शेयर। और अब आते हैं ज़रा सा हमारे दुनिया वाले जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, कि दीन के हवाले से तो हमें रहनुमाई मिल गई कि किस तरह से सब्र हमें अडेप्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू आवर डेली लाइफ तो बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली सब्र करना। हालांकि हमें ये सारी अच्छी चीज़ें पता होती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी टिप्स एंड थोड़ी सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएँ और थोड़े से पॉइंटर्स शेयर किए जाएँ सब्र के हवाले से। नंबर 1 कि सब्र करने का मतलब कभी भी सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई भी जुस्तजू नहीं की अपने हालात को सही करने के लिए, किसी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि इस शख्स से मेरी नाराज़गी है या मेरे रिलेशनशिप में कोई मसला है या मेरी जो इस वक्त आमदनी है वो कम है और चलो मैं सब्र कर लेता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा है सब्र करने वालों के वो साथ है तो बस मैं बैठ के सब्र करता हूँ। नहीं, यू हैव टू पुट सम इनपुट, आपको कुछ एफ़र्ट डालना है, और फिर वो एफ़र्ट जाहिर सी बात है आप डालेंगे, उसके बाद एक प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट जो निकले उस पे आपने जो है वो सब्र करना है, उस पे आपने शुक्र करना है। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि सब्र का मतलब ये नहीं है कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अपना पूरा एफर्ट करे और उसके बाद जो अल्लाह ताला डिसाइड करे उसके लिए, उसके साथ वो अग्री हो जाए। इसके साथ साथ आपको बताएं, आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कोई भी ऐसा वाक़या या कोई भी ऐसी बात अगर आपके साथ हुई हो जिसमें आपने सब्र का मुज़ाहिरा किया हो, चाहे उसका फल इस वक्त आपको लग रहा है आपको मिला या नहीं मिला, ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब भी आपसे सब्र ना हो रहा हो,
कोई भी आउटकम ऐसा आ जाए जो आपको लगे कि ये वो तो नहीं था जो मैं चाहता था, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, तो हमेशा यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अल्लाह ताला आपका बेहतरीन चाहता है। कभी हम कहते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार कोई नहीं हो सकता, और डेफ़िनेटली वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन माँ बाप से कई 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 गुना ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती अल्लाह ताला की है। तो हम ये बात कैसे समझ सकते हैं और हम कैसे होपलेस हो सकते हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर हम किसी बुरे फेज़ में हैं तो या तो हमारा अल्लाह हमें आज़मा रहा है, या फिर वो हमें जो अच्छा वक्त दिखाने वाला है वो चाहता है कि हम उसकी कदर करें और इस वक्त में भी जो है वो सब्र और शुक्र अदा करें। इसके साथ साथ वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बिल्कुल, जब आप पे कोई बुरा वक्त आए, आपका कोई बुरा दिन गुजरा हो, तो हमेशा याद रखें कि कोई दिन, कोई लम्हा, कोई पल और कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को अक्सर ज़िंदगी में कभी बुरा टाइम देखने को ही नहीं मिला होता, चाहे वो रिलेशनशिप्स के आप जो है वो पर्सपेक्टिव से देख लें, चाहे हालात के पर्सपेक्टिव से देख लें। लेकिन अगर आप उन लोगों को कंपेयर करें उन लोगों से, उन थोड़े से अनफॉर्चुनेट लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, रिलेशनशिप्स की सूरत में, हालात की सूरत में, फाइनेंसेस की सूरत में, तो वो आपको ज़्यादा टेम्ड नज़र आते हैं, वो आपको ज़्यादा ग्रूम्ड नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं ज़्यादा सुलझे हुए नज़र आते हैं कि इन लोगों ने ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। तो जब कोई बुरा वक्त आए तो हमेशा ये सोचें कि ये आपकी ग्रूमिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वक्त आपको एक अच्छा, एक सुलझा हुआ इंसान बना रहा है। बिकॉज़ अगर आपके मुंह में जो है वो हमेशा एक गोल्डन स्पून रहेगा, सोने के निवाले में आप खाएंगे, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि खुशी और दुख में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके साथ करें शेयर कि हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे सब्र नहीं हो रहा और ये जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, सबके पास है, आपके पास क्यों नहीं है, तो उन लोगों को देखिए जिनके पास वो चीज़ तो क्या, उनसे कई कम चीज़ें भी नहीं है। कोई बड़ी गाड़ी अगर आपको नहीं मिली, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली, तो उन लोगों को हमेशा देखें जिनकी नौकरी आपसे बहुत हर लिहाज से जो है वो अगर दुनियावी हवाले से देखा जाए तो कम है, लेकिन वो खुश हैं। आप भी हमें कॉल्स कर सकती हैं, कोई भी अगर वाक़या शेयर करना चाहते हो बिल्कुल कर सकती हैं। एंड आवर लास्ट थिंग इज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, जब आप शुक्र अदा करते हैं ना कि अच्छा इस वक्त मेरी ज़िंदगी में ये मसले हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो एक काम करता हूँ कि मैं उन चीज़ों का शुक्र अदा कर लेता हूँ जो कि है। माँ बाप मेरे साथ, मेरे सर पे सलामत हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं ये बातें शेयर कर सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर आप कहते हैं कि इतनी भी ज़िंदगी मेरी बुरी नहीं है। मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करूँ कि ऑल्दो इट्स नॉट दैट ड्रामेटिक बट स्टिल इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ, एंड दैट वाज कि मेरा एक ख्वाब था, और मेरा ख्वाब ये था कि मैं न्यूट्रिशन के हवाले से पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ। एंड आई ट्राइड फॉर इट एज़ वेल, मैंने काफ़ी कोशिश की, और उस वक्त कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आई कुडंट गो, और उसकी वजह ये थी कि उस डिग्री को हासिल करने के लिए जो प्री रेक्विजिट चाहिए था वो मैंने नहीं किया हुआ था। एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड, और मुझे लग रहा था ओहो अब मैं क्या बनूंगी, मुझे तो न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना था, मुझे तो कुछ और नहीं करना था लाइफ में। लेकिन उस वक्त मेरा एक फ़ियर था, वो फ़ियर ये था कि अगर मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए तो मैं अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहूँगी। एंड टुडे व्हेन आई सी माई सेल्फ, उस वक्त और फिर आज के टाइम जब मैं देखती हूँ, तो आई वाज एबल टू डू दोज कोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, इधर उधर कहीं जाके ट्रैवल करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, वहाँ से जब मैं वो कोर्सेज़ करके आई तो मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ताला मेरे लिए यही चाहता था, शायद अल्लाह ताला यही चाहता था कि मैं वो चीज़ें हासिल भी कर लूँ जो मैं चाहती हूँ, और जो मेरा एक फ़ियर है अपने माँ बाप से या अपने बिलवड वन से दूर रहने का, वो भी जो है वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो ही नहीं जिससे मुझे जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ़ियर है। तो आई थिंक दैट इज़ दैट ऑप्टिमिज़म विच आई टुक आउट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो हमेशा जब भी कोई बुरे वक्त से आप निकलते हैं तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ज़रूर आती है कि शायद ये काम जो है वो इसलिए हुआ होगा। एंड कहते हैं कि सब्र करना और ये तौफीक मिलना अल्लाह ताला की तरफ से कि आप सब्र कर पाएँ, दिस इज़ कोलेट्रल, यानी कि देयर इज़ दिस को रिलेशन कि अगर आप बहुत ही ज़बरदस्ती सब्र करें तब भी अल्लाह ताला आपको साबिर, मज़ीद साबिर बनाता है, और अगर आप मज़ीद साबिर और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि फिर आप सब्र कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी जो है वो एक खूबसूरत बात है। और इसके साथ साथ एक और बात भी आपके साथ शेयर करूं कि जब आप सब्र करते हैं ना तो आप नाशुक्रे नहीं होते, और जब आप नाशुक्रे नहीं होते तो आप एक नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलाते अपने आसपास के लोगों के दरमियान। कभी आपने एक बात सोची है, आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं
और किसी इंसान के बारे में ही बात हो रही है कि उनके बारे में हम क्या बोले, बस अभी देखना वो आएंगे और वो कोई ना कोई शिकायत करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी से कभी खुश नहीं होते। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला तो उनको पसंद नहीं ही फरमाता, लेकिन बाकी लोग भी जो है वो उनसे कहीं ना कहीं जान छुड़ाना चाहते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स अ नेगेटिव एनर्जी अराउंड देम। और इसके साथ साथ सब्र करने वालों के लिए एक और भी जो है वो सबसे खूबसूरत बात है कि जिस इंसान ने सब्र कर लिया और अपनी तकालीफ दूसरों को नहीं बताई, पोशीदा रखी, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ये बात प्रॉमिस की है, ये अहद किया है कि अल्लाह ताला उसको इसका अजर ज़रूर देंगे। सब्र के बारे में एक और चीज़ कि जब इंसान सब्र करता है तो ऑटोमेटिकली उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक मैं आपके साथ बात शेयर करूँ कि देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड थ्रेशोल्ड। एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड कि आपके बॉडी में, आपके दिमाग में हर चीज़ का ना एक पैमाना सेट हुआ होता है कि एक जब जिसको हम कहते हैं ना कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, ये हम अक्सर वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं। सो आप अपना वो पैमाना बढ़ा सकते हैं। आप कभी सोचें, जब आप तकरीबन 18 साल के थे, 16 साल के थे, आपको हर बात बुरी लगती थी। अगर किसी इंसान ने कुछ कह दिया तो आपका दिल चाहता था आप उसको हमेशा फ़ौरन उसी वक्त रिएक्शन दें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, अक्सर लोगों को 30 साल की उम्र में ये बात रियलाइज़ होती है कि ये वो बातें मेरे साथ जो अभी हो रही हैं, अगर मैं अभी छोटा होता तो मैं इसका बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्शन देता या इन हालात में बहुत जल्दी परेशान हो जाता। तो एक कुदरती चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इट इज़ ऑल अ नेचुरल प्रोसेस, दैट इज़ एजिंग। तो ये भी एजिंग का भी जो एक तोहफ़ा है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत कीमती तोहफ़ा है कि जैसे जैसे यू एज वैसे वैसे नेचुरली आप में खुद ब खुद सब्र बढ़ जाता है। और एक और बात मैंने एक जगह पढ़ी थी कि मैच्योरिटी या फिर साबिर होने की सबसे बड़ी जो एक निशानी है वो ये है कि हर सिचुएशन आपका रिएक्शन नहीं मांगती। ये बड़ी ज़रूरी बात है। हमारे इर्द गिर्द कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई बात जो है वो किसी इंसान को दूसरा इंसान गलत कह देता है तो हमारा ये दिल चाहता है कि हम ज़रूर उसमें अपना इनपुट दें। ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में हमारा इनपुट ज़रूरी नहीं है। हम अपने काम से काम रखें। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो उन्हीं को तवज्जो दें तो आई थिंक यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। और एक और बात कि जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें जितना हमारे पास होता है उससे ज़्यादा नवाजता है। और ये थोड़ी सी वैसे एक मटीरियलिस्टिक सी बात है कि अगर हमें और ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है देन वी हैव टू थैंक गॉड फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव। कभी सोचें, आपने सोचा था कि आप दुनिया में आएंगे, आपके सर पे जो है वो एक छत होगी, रहने के लिए घर होगा, खाने के लिए मज़े मज़े की चीज़ें होंगी? नहीं, वी डिडंट आस्क फॉर दीज थिंग्स एट ऑल। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें ये चीज़ें दी हैं और अल्लाह करे कि हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला कि हम सब्र कर पाएँ, ज़िंदगी की हर चीज़ में सब्र कर पाएँ। ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सब्र के बारे में मज़ीद बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं सब्र के हवाले से, किस तरह से सब्र किया जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में। और जब हमसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमें लगे कि हमारे सर्कमस्टांसेस इससे अच्छे नहीं होंगे, तब भी हमें सब्र का मुजाहरा कैसे करना चाहिए आपको बिल्कुल बताएंगे। कॉल्स आप हमें कर सकती हैं। कोई ऐसा वाक़या जब आपने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और सब्र के मुतालिक सब्र बेसिकली है क्या, किया कैसे जाए, हम जानेंगे हमारे गेस्ट से जो कि हैं हमेशा की तरह मुफ्ती नूर रहमानी साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, सब्र के मायने क्या हैं आखिर? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्र का जो लुग़वी माना है वह है हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोकना, या आसान अल्फाज में अपने आप को रोकना, इसको कहते हैं सब्र। अब सब्र की 3 काइंड्स हैं। सबसे पहला है सब्र अला ताआ, यानी कि इताअत में सब्र। जैसे कि आप रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, आप सख्त सर्दी के अंदर फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो ये सब्र है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत में, इताअत में। एक है सब्र अनिल मासिया, यानी गुनाहों पे सब्र, कि आप गुनाह नहीं करते। अब आप मिसाल के तौर पे कोई सामान रखा हुआ है और आपको नीड है पैसों की, मगर आपको खौफ खुदा है और आप वहाँ उस चीज़ को नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो ये आपने गुनाहों से आपने अपने आप को रोक लिया, ये इसको कहलाएगा। एक है सब्र मुशक्क़त के अंदर
सब्र का मामला, तो तमाम चीज़ें आती हैं सब्र के हवाले से। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ है। कितनी बड़ी बात है कि कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक जो है वो आपके साथ हो जाए। कुरान मजीद ने आगे हमें बताया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ के ज़रिए, नुकसान के ज़रिए, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए। व बशिरिस साबिरीन, और बशारत उनके लिए जो सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह के नेक बंदों की निशानी ये होती है कि जब उन्हें कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब अल्लाह का है, लौट कर हमें अल्लाह की तरफ जाना है। सही। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिर रहमा, अल्लाह फरमाता है फिर ऐसे लोगों पर मेरी रहमतों की बारिश होती है। याद रखिएगा जब कोई मुश्किल आ जाए, आजमाइश आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, जब बंदा सब्र करता है, सब्र कहते हैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो जाना। जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो जाता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करना शुरू कर देता है। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी के दर्जात को बुलंद करना चाहता है और उसके पास बज़ाहिर कोई नेकियां नहीं होती, तो अल्लाह उसको आजमाइश, परेशानी, तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। और जब वो आजमाइश, तकलीफ़, बीमारी पर सब्र करता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है और अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। बिल्कुल। लेकिन मुफ्ती साहब फिर भी हम ये देखते हैं कि ये सारी बातें हम अक्सर जो है वो पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, लेकिन एज अ नेशन, एज अ कौम हम में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। हम 2 मिनट किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे कोई ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाए जो हमें लगे कि ये तो हमें नहीं चाहिए थी, तो हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं और शिकायत करते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की जो नेचुरल जो उसकी कैफियत है उसको बयान किया, इन्नल इंसाना अजूला, बेशक इंसान उजलतबाज है, जल्दबाज, हर चीज़ में जल्दबाजी। जब कोई तकलीफ़ आ जाए तो कुरान कहता है कि इंसान फिर ऐसा मायूस होता है कि जिसे कभी ठीक होगा नहीं, और जब ठीक हो जाता है तो फिर अल्लाह की बारगाह से ऐसा पड़ जाता है जिसे कभी उसे कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आ ही नहीं थी। याद रखिएगा जब किसी को कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए और आपको ये देखना हो कि अल्लाह आपसे राज़ी है नहीं, या आप पर जहमत है, या अल्लाह की तरफ से आज़माइश, अगर आप अल्लाह के करीब होंगे मुश्किल वक्त में, याद रखिएगा अगर आप अल्लाह के करीब होंगे तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अगर आप मुश्किल वक्त में अल्लाह से दूर हो गए तो इसका मतलब ये कि दुनिया में आप पर अल्लाह का अज़ाब। हमें इससे बचना चाहिए और अपनी कैफियत को देखना चाहिए। मजमूई कौम हमें ये समझना चाहिए कि हर काम एक मुकर्रर वक्त पर अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। आप अगर बहुत तेज़ी से हाथ पैरों को हिलाएंगे, आपकी एनर्जी तो डिक्रीज़ होगी मगर आप काम नहीं कर सकते। हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर पर है, जब उसके लिए आप स्ट्रगल करते रहेंगे, स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सब्र के मामले में हम ये भी देखते हैं मुफ्ती साहब कि आजकल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन लोगों की अलहदगी, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और अक्सर रीज़न ये बताई जाती है दोनों ही तरफ से कि मुझसे बस और बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बातें थी और अब बस जो है वो मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। तो सब्र अल्लाह ताला से उसकी दुआ मांगें और साथ में कोशिश भी करें खुद मामलों को सुलझाने की। एक बात याद रखिएगा, बेसब्र वो लोग होते हैं जिनके अंदर, जिस्म के अंदर या जिनके मिजाज में नरमी नहीं होती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, जो सख्त मिजाज वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो नरम मिजाज वाला है वो जन्नत में दाखिल होगा। हमें अपने बोलने के अंदाज में सॉफ्टनेस लानी है, पोलाइट, सॉफ्ट। हम जितना पोलाइट, सॉफ्ट होंगे हम उतना ही शरीयत में पसंदीदा हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया पहलवान वो नहीं है जो कि किसी को पिछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर ले। यानी शरीयत ने जिस चीज़ को पसंद किया कि जब फाइटिंग का मरहला आ जाए तो फाइटर वो है इस्लाम के मुताबिक कि जो मुआफ़ कर देता है, और जो लड़ जाता है इस्लाम के नज़दीक वो पसंदीदा नहीं है। मैं आपको जिस तरह सवाल किया उस सवाल के जवाब में एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। एक शख्स की बीवी मौजूद है और मामला ये मालूम ही चला उस आदमी को कि मेरी बीवी ने बहुत गलत काम कर लिया, चाहता तो ये अलग कर लेता, उसको तलाक दे देता, मगर उसने दिल में सोचा कि ऐ अल्लाह मैं इस बंदी को तेरी बंदी समझकर माफ़ कर देता हूँ। जब उसका इंतकाल हुआ तो वो किसी के ख्वाब में आया और उस आदमी ने उससे पूछा कि ऐ बंदे खुदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा जब मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ तो अल्लाह की रहमत की आवाज़ आई कि तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया था, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर। सुभान अल्लाह। तो जब हम माफ़ करेंगे,
हमारे ये जहन में ये चीज़ें होंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ख़वातीन मेरी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं, कि जब आपको चांदी या सोने को साफ़ करना हो तो उसको भट्टी में डाला जाता है। जब वो भट्टी में डालते हैं तो उसका मैल कुचैल जो है वो भट्टी जला देती है। इसी तरह जब अल्लाह ताला चाहता है कि किसी को अपने करीब कर ले तो उसको आजमाइश, तकलीफ़, परेशानी की भट्टी में डाल देता है। जब वो सब्र करके निकलता है तो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और हम अक्सर ये देखते हैं मुफ्ती साहब कि कोई इंसान है, वो वैसे बड़ा एक साबिर इंसान है, उसने कभी कोई नाशुक्री नहीं की, लेकिन कोई ऐसा सानिहा उसकी ज़िंदगी में एकदम से आ जाए, जैसे डेथ ऑफ अ बिलवड वन, एकदम से किसी ऐसे इंसान की मौत वो देखे जो वो तवक्को भी नहीं कर रहा था, और मुंह से बड़े नाज़िबा अल्फाज उस वक्त निकलते हैं कि अल्लाह ताला तूने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ये जो अल्फाज हैं, अगर ये आपने बोले तो क्या आप साबिर लोगों में शुमार होंगे? अब मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। एक शख्स खाने काबा में गए और तवाफ़ करते हुए वो कह रहा है कि अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। एक वली कामिल हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे। कहा कि ए बंदे खुदा, ये तू क्या अजीब बात कर रहा है कि अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ, क्या मामला है? कहा मैं ये उम्रा मुकम्मल करूँ फिर आपको बता। जब उम्रा मुकम्मल किया तो वो आदमी बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगे मेरे 3 बेटे थे, शादी के 12-13 साल के बाद हमारी यहाँ औलाद है, एक 7 साल का, एक 4-5 साल का और एक 1.5 साल का। मैं अपने घर में बैठकर रोटियां बना रहा था तंदूर के अंदर, क्योंकि मेरा तंदूर था। एक कमरे से चीखने की आवाज़ आई, तो मैं जब कमरे में गया तो देखा मेरे 7 साल के बच्चे ने मेरे 4 साल के बच्चे के गर्दन में छुरी रख के चला दिया, और मेरा 4 साल का बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प के मर गया। मैं हवास बाख्ता था, मैंने उसकी लाश को उठाया, बहुत देर तक मैं उसके साथ बैठा रहा। वो मुझे याद आया वो बच्चा कहाँ गया, तो मैं दौड़ कर आया तो जहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी तो मैंने देखा मेरा जो बड़ा मैं 7 साल का बच्चा था उसके मुंह से झाग निकल रहा है। जब मैं उसके करीब गया तो देखा मेरे सामने सांप काट के जा चुका है। उस बच्चे ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, उसकी भी लाश को मैंने उठा के रखा। मैं अजीब कैफियत में था। फिर मुझे याद आया मैं तो 1.5 साल का बेटा था, जो मैं रोटियाँ बना रहा था वो मेरे साथ खेल रहा था। जब पलट कर दोबारा तंदूर में आया तो देखा वो 1.5 साल का बच्चा भी तंदूर में जाके जल चुका था। उन तीनों की लाशों को दफना कर मैं अभी खाने काबा आया हूँ और मैं अल्लाह से कह रहा हूँ, मैं अल्लाह तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। हमें तकलीफ़ें, परेशानी, आजमाइशें कहाँ आई हैं जो पहले के लोगों को आ चुकी हैं। आप कभी तसव्वुर करें इमाम हुसैन पर, कि जिनकी आंखों के सामने 18 साल का शहज़ादा अली अकबर जो हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं वो शहीद हो जाते हैं। जवान भाई सैयदना अब्बास जो 33 साल के हैं वो शहीद हो जाते हैं। और मोहम्मद जो 12-13 साल के वो शहीद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सब्र करके दिखा दिया कि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। तो जब मुश्किल वक्त आए, यही तो वक्त होता है अपने आप को रोक के रखना और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। एब्सोल्युटली। छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है और इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बातें जब हमें समझ में आती हैं तो हमें फिर अपनी परेशानी कोई परेशानी नहीं लगती। तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का जिस भी हाल में उसने आपको रखा है। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं सब्र के हवाले से। कॉलर हमारे साथ हैं, याहिया साहब मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब को बहुत सलाम हो, बड़े बड़े अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं। सब्र की बात जहाँ तक आती है, कहते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो सब्र की अहमियत है कि अल्लाह सब्र करने वाले को साथ देता है। लेकिन आयशा मेरा कहना ये है कि जब आप सब्र करते हैं ना तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे जब आप किसी गुस्से में आते हैं तो आप ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। मेरा क्योंकि मुख्तलिफ टाइम में वैसे मुफ्ती साहब से सवाल का, मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए सब्र और सब्र जमील में क्या फ़र्क है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुफ्ती साहब। सब्र और सब्र जमील में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल है और याहिया भाई के लिए तो ऐसे अच्छे कॉलर्स हों तो बड़ा बात करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। देखिए, एक तो आपने अपने आप को रोक लिया, आप राज़ी रहे, मगर आपने सब्र करने के बाद शुक्र अदा किया कि मेरे मौला तेरा करम है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स रास्ते से कहीं जा रहा है, कोई तकलीफ़ आ जाए, मिसाल के तौर पर गाड़ी ख़राब हो जाए, वो रुक जाता है, कोई सी चीज़ दोबारा ऐसी मिल जाती है, दूसरी गाड़ी मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, जो उसने रुका वहाँ सब्र किया और मिलने के बाद फ़ौरन जो शुक्र अदा किया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद कर दिया, खुशी के अल्फाज कहे, तो ये सब्र जमील हो जाता है। यानी कि सब्र होने के बाद
शुक्र अदा करना ये सब्र जमील में जाता है। और जो लोग सब्र जमील करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मकाम बुलंद फरमाता है, उनको अपनी जन्नत में जगह अता फरमाता है। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, हम इस सब्र को आफ्टर सेइंग ऑल दिस किस तरह से अपने अंदर डेवलप करें, दीन से और करीबी इख्तियार करें, कि ऐसा क्या करें कि हमें ऑटोमेटिकली सब्र करने की सलाहियत पैदा हो जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात की कसरत करनी चाहिए, तिलावत और समझ के पढ़ना चाहिए। जब कुरान मजीद देखिए, नमाज़ पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ने नहीं कहा मैं हूँ, हज करने वाले के साथ नहीं कहा मैं हूँ, अगर सब्र करने वाले की शान बयान की कि इन अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ। जब कोई तकलीफ़ परेशानी आ जाए और आपके दिल में ये बात हो कि वो खालिक मालिक राज़िक है ना मेरे साथ, जो मुझे बचा लेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो तमाम, एक माँ कभी बुरा नहीं सोच सकती, मेरा खालिक तो 70 माओं से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, वो कैसे तकलीफ़ आने देगा। हाँ, ये कभी कभी परेशानियाँ आजमाइशें होती हैं जो इंसान के लिए बेहतरी होती हैं, जब वो पॉजिटिव होता है। देखिए, बेसिकली हमें पॉजिटिव होना होता है। एक गिलास सामने रखा है, इस्लाम का मिजाज ये है कि आपसे पूछा जाए कि ये आधा गिलास आधा खाली आधा भरा, लोग कहेंगे ये आधा खाली है। इस्लाम ये कहता है कि आधा भरा हुआ है, मतलब ये कि आपने पॉजिटिव सोचा पानी है तो सही। जब आप हमेशा ये सोचेंगे मेरे पास है तो सही, दूसरे को देखेंगे हमेशा जो नीचे है, इसके पास वो कैफियत नहीं है, इसके पास वो साजो सामान नहीं जो मेरे पास है। मोमिन की निशानी ये होती है कि हमेशा वो नेकियों में अपने ऊपर वाले लोगों को देखता है और दुनियावी मामलात में हमेशा वो नीचे वालों को देखता है। जब वो अपने से नीचे लोगों को देखता है, वो शुक्र अदा करता है, सब्र करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। ये प्रैक्टिस, ये अमल का नाम है, ये एक्शन का नाम है, ये पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये अमल करके दिखाने का नाम है। बिल्कुल। और सब्र के बारे में जब आप सब्र करते हैं, जैसे अभी याया साहब ने भी कहा कि आपको आखिरत में जो उसके फ़वाइद होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो दुनिया में फ़वाइद है, ब्लड प्रेशर आपका जो है वो हाई नहीं होता, लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा कंटेंट रहते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आई नो बोलनी थोड़ी सी ज़्यादा आसान है, करनी मुश्किल है, मगर व्हेन यू आर ऑन दिस जर्नी, जब आप सब्र करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करना स्टार्ट करती हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, और इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी मज़ीद और अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।